रहता है। ये हमारा एग्लो मिक्सर है, ये हमारा एक्सट्रूडर मशीन है, इस पे कॉइल्स लगे हैं और ये हीटिंग कॉइल है। यहाँ अलग अलग टाइप के हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट जो भी कलर का रहता है उसके हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं। हम लोग रीप्रोसेस मटेरियल परचेस करते हैं अलग अलग जगह से, उसको प्रोसेस करके ग्रैनुल्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो एचडीपी पाइप मैन्युफैक्चरर को ज्यादातर देते हैं, जो ब्रिजेस में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। प्लास्टिक का ये आप बोल सकते हो बैकबोन है ये इंडस्ट्री। आप कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट लो, उनके लिए सब प्रोडक्ट लिए बेसिक प्रोडक्ट इनका रॉ मटेरियल प्लास्टिक रिप्रोसेस ग्रैनुल ही है। रिसाइकल इंट्रोड्यूस ऐसे हुआ कि कॉस्ट इफेक्टिव है। इंडिया में मोस्टली रिलायंस, ओपन, पॉलिश्योर हो गया, इनके जो रेट्स देखेंगे आप कमोडिटी मार्केट रहते हैं, लेकिन रीप्रोसेस कंपैरेटिवली इससे काफी चीप प्राइस में मिलता है। तो कंपनी को फायदा इससे ये होता है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। मार्केट साइज की कभी बात करें तो अभी जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उतना प्लास्टिक रीप्रोसेस हो रहा है, उसमें से सिर्फ 10% ही यूटिलाइज आ रहा है। 90% जो है वो सी में, वेस्ट में ऐसी पड़ा है। तो इसमें बहुत बड़ा गैप है। एक्चुअली हम लोग 3 फ्रेंड्स थे, मतलब अभी भी हम लोग पार्टनर ही साथ में। तो एक्चुअली आई यूज्ड टू डू क्यूसी इंजीनियर जॉब। मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ मैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर था। तो उधर 7 to 8 प्लांट्स थे। वहाँ पे एक कंपनी में पाइप का प्लांट था काफी बड़े लेवल पे। तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और हर 15 दिन में या 1 वीक में हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी हम 3 फ्रेंड्स की। चांडक सर का भी हमारा था सपोर्ट, तो वो लोग भी हमको गाइडेंस देते थे अलग अलग आइडिया के बारे में। तो हमको एक्सपोजर था प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन एक हमारी जो सब कंपनी थी जहाँ मैं कंपनी में काम करता था, पाइप का प्लांट बहुत जोरों में चलता था, मतलब उनको बहुत ज्यादा कैपेसिटी में मटेरियल लगता था। हम लोग मिल रहे थे तो एक हमारे फ्रेंड ने हमको आइडिया दिया जैसे कि ये आइडिया है, और इनके एक पहचान वाले थे। तो मेरे पहचान वाले थे एक अंकल, तो उनके यहाँ मतलब यूनिट है, फैक्ट्री है और मशीनरी थी। तो वही सब कंबाइन करके हमने सब चीजों को कंबाइन किया, एक क्लब करके, और फिर उस आइडिया में आगे प्रोसीड किया। उनका वहां से हमारे से स्टार्टिंग हुआ मतलब प्लास्टिक बिजनेस का। उनका आइडिया ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया था ब्लैक में, बट ड्यू टू सम रीजन वो चला नहीं पाए। और मोस्टली ऐसा रहता है, लोग सेटअप करते हैं लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं रहते या ऑर्डर नहीं रहते। हमारा ये था बेनिफिट ऐसा था कि कस्टमर हमारे पास थे, और जो मैंने काम जॉब किया था उधर 4 से 5 साल, तो जो ऑनर थे उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो जब मैंने छोड़ा तो उन्होंने पहले यही रीजन पूछा कि रीजन क्या है आपको जॉब छोड़ने के लिए। तो मैंने उनको भी बताया कि सर मैं फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा ये प्रोडक्ट रहने वाला है। तो बोले कि ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इधर ही स्टार्ट कीजिए प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही, हमको जो था कस्टमर एंड वो गुडविल पे मिल गया, तो हम लोगों ने वैसे लेवल पे स्टार्ट किया। फिर वहां से हमारी स्टार्टिंग हुई मतलब प्लास्टिक के फील्ड में उतरने की। एक्चुअली हमने शुरुआत एक प्लांट से किया था। जैसे हमने आपको बताया कि एक प्लांट था, ओरिएंटेड प्लांट हमने शुरुआत की थी हमारे फैक्ट्री की। हमारा बिजनेस मॉडल यही है कि हम लोग रीप्रोसेस मटेरियल इंडिया में से परचेस करते हैं अलग अलग जगह से, इनवर्ट मटेरियल, उसको प्रोसेस करके हम लोग उसके ग्रैनुल्स बनाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपको यहाँ एक शेप्स दिख रहे हैं ग्रैनुल्स के, तो प्लास्टिक ग्रैनुल्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ग्रैनुल्स मैन्युफैक्चर करने के बाद हम लोग सप्लाई करते हैं और उससे सामने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स पाइप के। अभी मोस्टली हमारा जो बिजनेस है वो एचडीपी पाइप मैन्युफैक्चरर को हम ज्यादातर देते हैं, जो ब्रिजेस में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशन एक्चुअली प्लास्टिक का ये आप बोल सकते हो बैकबोन है ये इंडस्ट्री। मतलब जो इनवर्ट मटेरियल रहता है ग्रैनुल्स, आप कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट लो, जैसे आप हाउस होल्ड बकेट्स ले लो या मग ले लो या प्लास्टिक्स ले लो, उनके लिए सब प्रोडक्ट के लिए ग्रैनुल्स ही। चेयर्स हो गई, कैरेट्स हो गए, फ्रूट वेजिटेबल्स के कैरेट्स हो गए, मतलब बेसिक प्रोडक्ट इनका रॉ मटेरियल प्लास्टिक रिप्रोसेस ग्रैनुल ही है। एक्चुअली हम लोगों ने जब शुरुआत की थी इसकी, तो एक्चुअली हमको जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए थे। जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, तो वी आर फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो हमको ऐसा लगा था ये एकदम सिंपल रहेगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। लेकिन जब हम लोग स्क्रैप मार्केट में जाते हैं तो वो टाइम पे हमको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। ये जो प्लास्टिक का इनवर्ट मटेरियल रहता है, काफी सारा प्लास्टिक स्क्रैप मटेरियल एक ही जैसा दिखता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है समझने के लिए। तो हमको पहले शुरुआत में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी आया, जैसे मटेरियल हमने कुछ ऑर्डर किया था अलग लेकिन आया कुछ अलग। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब फील्ड में कोर में उतरते गए
तो हमको धीरे धीरे बराबर से कॉन्टैक्ट भी जनरेट होते गए उसके। और उसके बाद हमको सेल्फ लर्निंग जो प्रोसेस थी वो ज़्यादा फॉलो करना पड़ा। हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे या जैसे स्क्रैप जाते थे जो एक्सपर्ट्स लोग रहते थे उनसे गाइडेंस लिया। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने इनवर्ट मटेरियल की जानकारी होता है। एक्चुअली रिप्रोसेस का ऐसा रहता है, मोस्टली जो आउटसाइड इंडिया है जैसे हमारा, उसमें वर्जिन मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब 100% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक जिसे बोलते हैं वर्जिन का, वो यूज़ करते हैं। लेकिन रिसाइकल इंट्रोड्यूस ऐसे हुआ, बहुत सारे लोग वर्जिन के बाद रिसाइकल इसके लिए यूज़ करने के लिए क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। आजकल कभी आप जैसे इंडिया में मोस्टली जैसे रिलायंस हो गया, ओपेल हो गया, पॉलीशोर हो गया, इनके जो रेट्स देखेंगे आप, ये 90 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ प्लस कॉमोडिटी मार्केट रहते हैं। ऊपर से स्टेबल भी नहीं रहते मार्केट, इसमें प्लस माइनस का कंटिन्यू होते हैं। लेकिन रीप्रोसेस कंपैरेटिवली इससे काफ़ी चीप प्राइस में मिलता है। तो कंपनी को फायदा इससे ये होता है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और क्वालिटी में भी हम लोग रीप्रोसेस रहते हैं। उसमें भी एक्चुअली रीप्रोसेस में भी टाइप्स रहते हैं, लो, मीडियम और हाई क्वालिटी। तो आप एक कचरा क्वालिटी लेना चाहते हैं तो वैसे भी टाइप के लोग हैं इसमें, मीडियम स्केल की भी लोग हैं और हायर क्वालिटी। लेकिन हम लोग मोस्टली वही हायर लेवल की क्वालिटी मेंटेन, स्टैंडर्ड लेवल की जो स्पेसिफिकेशन वो मैच करके हम हमारा रिसाइकल जो प्रोडक्ट है ग्रैनुल्स का, उसको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रखते हैं हमारे। जैसे इसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन रहते हैं, जैसे MFI हो गया, डेंसिटी हो गया, उसमें अलग अलग पैरामीटर हम लोग वर्जिन के जो रहते हैं पैरामीटर्स, वही लेवल में हमारे रिप्रोसेस पे हम लोग मेंटेन करें। हमारा चैलेंज वही रहता है हमेशा मेंटेन करने के। हाँ, अभी हम लोगों ने इन हाउस लैब है हमारी एक, तो हम लोगों मेंटेन करते हैं। हम लोगों ने ऐसा मेंटेन किया, अभी जो भी हम लोग इनवर्ट मटेरियल लाते हैं तो इनवर्ट मटेरियल भी हमारा थ्रूली चेक होता है पूरा। जैसे उसके जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है वो स्टार्ट टू एंड हम पूरे चेक करते हैं हमारे साइड से। उसके बाद ही हम लोग प्रोसेस करते हैं जो भी मटेरियल रहता है। इसमें दोनों टाइप्स में आते हैं, अनवॉश मटेरियल भी आता है और वॉश मटेरियल भी आता है। इसका सबसे पहले वॉशिंग और ड्राइंग होता है। इसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं। उसके बाद ये अलग अलग कलर्स में रहते हैं मटेरियल्स। अभी हमको ब्लैक मटेरियल बनाना है, ब्लैक ग्रैनुल्स बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया है। वॉश और ड्राई होने के बाद ये हमारा एग्लो मिक्सर है। जैसे हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं तो जैसे मसाला हम लोग एक जगह पे डालते हैं, उसमें सेम चीज़ यही है। हमको जो भी स्पेसिफिकेशन का मटेरियल कस्टमाइज करके बनाना है तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो मिक्स करके डालते हैं। जैसे इसमें मास्टर बैच, कार्बन, हमारा इनवर्ट मटेरियल जो भी रेशियो में चाहिए वो इसमें डाला जाता है। इसको थोड़ा प्रीहीट किया जाता है। ये हमारा एक्सट्रूडर मशीन है। ये मशीन में डालने से पहले इसको थोड़ा हम लोग प्रीहीट कर देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद ये जो मटेरियल है वो इस हॉपर में डाला जाता है, ठीक है। ये हॉपर में डालने के बाद ये कॉइल्स है, ये एक्सट्रूडर है हमारा, ये एक्सट्रूडर पे कॉइल्स लगे हैं और ये हीटिंग कॉइल है। तो इसमें हीटिंग हो रहा है, जो भी हमारा इनवर्ट मटेरियल का मेल्टिंग हो रहा है वो यहाँ से सर्कुलेट होके आगे जाता है। तो सर्कुलेट होने के बाद यहाँ अलग अलग टाइप के हम लोग फिल्टर यूज़ करते हैं। इधर हम लोगों ने फिल्टर लगाया है, उसको ऐसे होल से जैसी वायर निकलती है उसको, ये क्योंकि गर्म रहते हैं काफ़ी, इसके लिए उसको ऑपरेटर पानी में से डाल के ऐसे कटर में डालते हैं। उसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी कलर का रहता है उसके हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं। ये हमारे इधर 2 मशीन्स है और बाकी की जो 2 प्लांट है उसमें हमारे और 2 मशीन्स है। तो तकरीबन हमारा पर डे कैपेसिटी जो है 15 टन कैपेसिटी तक पर मंथ है हमारा कैपेसिटी। इसमें जो भी हमारे तीनों चारों मशीन्स है उसकी हर मशीन की अलग अलग कैपेसिटी है। मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी ये मशीन्स की है। ये थोड़े मेंटेनेंस में हमारी ये इसको 3 या 4 घंटे पहले हमको हीटिंग देना पड़ती है। हीटिंग के बाद ही आप स्टार्ट। ये बिजनेस में कभी आप लोग एक शिप करोगे तो आपको लाइट बिल जो कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये डे नाइट कभी चला तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसका हमारा कैपेसिटी करीबन 5 टन तक है ये मशीन का, और बाकी की जो मशीन है उसका मिला के इंक्लूडिंग 10 टन तक है। टोटल 15 टन कैपेसिटी रहता है हमारा मशीन। तो उसमें 2-3 पैरामीटर्स है, जो उसका MFI है, मिड फ्लो इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गया, उसका भी टेस्टर है, ऐश कंटेंट का भी टेस्टर है हमारे पास। तो ये बेसिक 3-4 जो पैरामीटर्स है वो स्टार्टिंग में चेक करके उस हिसाब से
फिर आगे का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी और जो उसके स्पेसिफिकेशन है कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड हाई मेंटेन करके रखते हैं हम लोग। एक्चुअली गैप ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्क्रैप मार्केट रहता है इन्वर्ट मटेरियल के लिए, तो उसमें काफी आपको मतलब वो मॉरलिटी वाले लोग नहीं रहते हैं स्क्रैप में बहुत सारे, तो उसमें आपको बहुत गैप रहता है। तो जो न्यू मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए यही है कि आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दीजिए। मटेरियल का जो रहते हैं या जो भी गाइडेड है, जो भी एक्सपीरियंस या वो चीज में फील्ड में है लोग, उनसे आप बात करके या और थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। जैसे स्क्रैप मार्केट है तो आप उधर जाके मटेरियल आपके हाथ से चेक कीजिए। जो प्लांट है कोई पहचान का रहेगा आपके, या कभी आपको चाहिए आप प्लांट भी विजिट कर सकते हैं। जैसे तो हमको विल लव टू गाइड देम, तो जो हमको प्रॉब्लम आए उनको फेस ना करना पड़े। एक्चुअली मार्केट साइज की कभी बात करें तो हम लोग लेटेस्ट सर्वे में पढ़ रहे थे, अभी जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उतना प्लास्टिक रिप्रोसेस हो रहा है, उसमें से सिर्फ 10% यूटिलाइज आ रहा है और 90% जो है वो सी में वेस्ट में ऐसी पड़ा है। तो इसमें बहुत बड़ा गैप है। अभी इंडिया का मार्केट करीबन 3.5 लाख CR तक है इसमें, और आगे भी और ज्यादा बढ़ सकता है इसमें। अभी तो हम लोगों ने एक्चुअली पूरा ओवरसीज में नहीं देखा इसको, लेकिन इंडिया में इसका काफी बड़ा मार्केट है। टू बी ऑनेस्ट सर, अभी हमको 3 साल हुए इसमें बिजनेस में। अभी तक हमको जितना स्टेप टू स्टेप ग्रो होना पड़ रहा है तो हम लोग को हिसाब से देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग 1 स्टेप एट 1 टाइम कर रहे हैं। जैसे तो शुरुआत में आपको जैसे बताया हम लोगों ने, हम भी लोअर स्केल पे रिप्रोसेस में काम कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि इसको हम लोगों को सिस्टम करके मेंटेन करके चलना है। तो अभी हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है MFI डेंसिटी, एश कंटेंट, स्टेबिलिटी पे दिया है। कभी आगे कुछ जरूरत रहे तो वी आर रेडी फॉर मॉडिफिकेशन। जो भी इंप्रूवमेंट के लिए हमको एडॉप्ट करना रहेगा तो हम लोग मार्केट कंडीशन के हिसाब से बराबर से एडॉप्ट करेंगे। बन सकता है सर, उसमें बन सकता है, लेकिन B2B में वॉल्यूम ज्यादा रहता है। जैसे आपको मतलब शुरुआत आप कर रहे हो तो आपको एक साथ वॉल्यूम बना के वो कर देना है। जैसे मान लीजिए आप दूध सेल करते हो तो आप डायरेक्ट भैंस नहीं खरीदते हो शुरुआत में, पहले आप दूध बेचोगे, उसके बाद आपको नॉलेज आ गया, पैसा आ गया, फिर आप भैंस खरीदते हो। सेम सिनारियो ऐसा रहता है। आपको पहले करना है तो आप पहले कोशिश यही करोगे इनिशियली, जो आप फ्रेशर हो कभी इस बिजनेस में, तो आप यही सोचोगे कि आप तुरंत बना के तुरंत सेल आउट करो। कभी आपका एक फाउंडेशन मजबूत हो गया, 2-4 कंपनी आपके सेट हो गए, उसके बाद आप अलग अलग स्टेप ले सकते हो उसके बारे में। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था सर। मेन चीज नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस हमको काफी अच्छा आया। ऊपर से एक हेल्पिंग हैंड था हमको, जैसे कुछ हेल्प लगी, गाइडेंस लगा हमको, या कुछ कांटेक्ट की हेल्प लगी, तो हम लोग कभी भी चांडक सर से कॉल कर लेते हैं या कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उसका हमको हमेशा फायदा होता रहता है, जैसे सर्वे वगैरह के लिए। सर लर्निंग मतलब जैसे उन्होंने हमको सिखाया था सर्वे का, कि जो आपका मेन सर्वे है, आप जो पोजीशन पे हो, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर सर्वे करो, मतलब ज्यादा दूर जाने से अच्छा जो क्लोज सर्कल है उसमें आप सर्वे करो कि आप उधर क्या आउटपुट दे सकते हो। तो वो एक गाइडेंस हमको काम में आया। जहाँ मतलब मैं जॉब करता था, मुझे वही अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे क्या उधर ही मैं बिजनेस कुछ कर सकता हूँ। फिर बाद में मॉरलिटी वगैरह की काफी वैल्यूज, फिर बाद में जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो हमको उसमें से समझ आया। तो ये सारी चीजों से हमको बहुत फायदा हुआ। देखो सर फर्स्ट स्टेप कभी आपको करना है, जैसे तो आपको फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप पहले थोड़ा रेफरेंस देखिए, क्योंकि आजकल कैसे कंपनी में फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, इवन बड़े बड़े कंपनीज भी है। तो आप मटेरियल देखिए भी आपको पेमेंट तुरंत टाइम पे आ जाएगा या टाइमली डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप ही है कि पहले आप सबसे पहले लर्न करो उसके बिजनेस के बारे में, आप पूरी जानकारी लो। उसके बाद जानकारी करने के बाद जो वेरीफाइड सप्लायर्स है आप उनके पास जाओ। दादा सर वेरीफाइड सप्लायर के लिए आप मार्केट में बात कर सकते हो उनसे, या रेफरेंस रहा कोई तो उनसे बात कर सकते हो। लेने के बाद आप फिर कस्टमर के पास देखो। कस्टमर का भी पूरा उनका, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि 10 कंपनी को सप्लाई करने के बजाय 2 कंपनी को सप्लाई करो आप, लेकिन वो बड़े लेवल पे होनी चाहिए और मॉडल ही करेक्ट होना चाहिए वगैरह। तो सप्लायर जो भी है या जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी कस्टमर हो, वो
अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल के आगे काम करना चाहिए। ट्रेडिंग का भी अगर काम है तो उसके क्या पेपर वर्क कितने वैलिड है, क्या ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट में भी आजकल सब चीजें रजिस्टर रहती है, तो सब चेक करके ही काम करेंगे तो उतना बेटर रहेगा। और आपको मार्केट में भी उसका मिल जाता है। जैसे अभी हम लोग कोई भी कंपनी का लो, जैसे कोई भी कंपनी का अपन प्रोडक्ट खरीदते हो और खरीदने के बाद हम लोग अच्छा नहीं लगा, तो आजकल डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा हो गया है। तो डिजिटल मीडिया में हम लोग रिव्यूज डालते हैं, फोटोज उसके डालते हैं, जो भी कंप्लेंट फेस की वो डालते हैं। तो हम लोग जब कंपनी में हम लोग कोई सप्लाई करते हो तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर की पूरी डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके रिव्यू चेक कर लेते हैं। मतलब एक्चुअली पूरा 100% सेफर वर्जन नहीं है, लेकिन जितना हम सब हो सकता है कि हम लोग सेफ हो सके उतना हम लोग पूरा सेफ्टी देखते हैं हमारे उसमें। सर सबसे पहले तो रहता है क्रेडेंशियल। आपका फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हो गया, आप सप्लाई करने लगे, आपकी फैक्ट्री चलने लगे, तो ऑटोमेटिक आपका नाम हो जाता है बिजनेस में, सराउंडिंग में, या लोग आ जाते हैं सप्लायर केस में। उसके बाद एक बार आपका जब साइकिल शुरू हो जाता है, उसके बाद क्रेडेंशियल हो गए, हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी को सप्लाई किया, तो वो क्रेडेंशियल की हेल्प से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं सामने वाले से। उसके बाद डिजिटल मीडिया हो जाता है, हमारा जो वेबसाइट हो गया, एसीओ हो गया हमारा, तो उसके बारे में भी रहता है। लोग फिर उस पर से हम लोग डिटेल निकाल सकते हैं जैसे अच्छे से। अलग भी इवेंट्स होते हैं प्लास्टिक रिलेटेड, प्लास्टिक फर्म रिलेटेड जो सब होते हैं। अभी प्लास्ट विजन था, अरब प्लास्ट था, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। वहाँ अब हम अपने आप को प्रेजेंट करते, तो वहाँ से भी कस्टमर्स आते हैं अलग अलग टाइप्स के, या जो भी। सर टू बी ऑनेस्ट, मतलब हमको जो फील हुआ है, हम लोग तो एक्चुअली काफी यंग है ये इसमें कमिट, लेकिन हमको जो चीज से फायदा है तो हमको टाइमली डिलीवरी और कमिटमेंट। और कभी कभी बिजनेस में ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, अभी खास करके प्लास्टिक बिजनेस में रिप्रोसेस क्वालिटी हमेशा कभी कभी हो जाती है ऊपर नीचे, तो उसका एक्सेप्टेंस करना भी बहुत जरूरी है। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारे कोई भी मटेरियल की वजह से सामने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको कोई इशू नहीं फेस करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मतलब हमको खुद को उनके पोजीशन पे रखना चाहिए। कभी हमको सप्लायर कोई खराब मटेरियल देता है तो हमको कितनी प्रॉब्लम आती है, तो हमको भी यही फेस करना है क्या अपने कोई मटेरियल की वजह से या कोई भी कमिटमेंट की वजह से सामने वाले का नुकसान ना हो। तभी हम लोग ये थिंकिंग करते हैं कि सामने वाले का कोई नुकसान ना हो, तो ऑटोमेटिक अपना ही फायदा हो जाता है। हमारा तो ये मेन है। थैंक यू। थैंक यू।